जय हिंद। अब देखिएगा, आज जो है मैं आप सभी को एक बार ऐसे विद्यार्थियों से मिलाना चाहूंगा, क्योंकि ये इस तरह की शायद आपने पहले कभी भी वीडियोस नहीं देखी होगी, जिसके अंदर स्टैटिक जीके का एक बड़ा ही लेटेस्ट जो है वो एक टॉक होने वाला है। और जितने भी मैं सवाल इनके साथ में इनके सामने दागूंगा, प्रयास और पूरी उम्मीद के साथ में आप देख पाएंगे कि ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में आपको इनका जवाब देखने को मिलेगा। आई होप कि मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, लेकिन ये पहली बार मैं एक छात्रावास के अंदर आया, और ये छात्रावास कहाँ पर है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, वो आप जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो केवला देव वो पक्षी विहार, ये एक फॉरेस्ट है, ये कहाँ पर है सर? कंफर्म राजस्थान है। राजस्थान ही है, और राजस्थान के अंदर भरतपुर पड़ता है। कि जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थंकर हुए थे? ऑप्शन मैं आपको देता हूं, 10, 12, 24 या 30। 24 सर। 24 हुए थे, राइट। आप मुझे बताएंगे कि 24 में तीर्थंकर जो सबसे लास्ट थे, उनका नाम क्या है? महावीर। जोर से बोलो। महावीर सर। उनका नाम महावीर है। चलिएगा, मैं अगला सवाल अगले भैया से पूछता हूँ। आप बैठ जाइए, आप एक साइड में हो जाइए, आप इधर हो जाइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है सर। अंकित, कहाँ रहते हो आप? मेरा गांव चांदपुर है सर, जिला सहारनपुर पड़ता है। ओके, आप यहाँ इस छात्रावास में कितने टाइम से आप पढ़ रहे हैं? 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए। कुछ सवाल हम करते हैं, प्रयास करिएगा आप उसके जवाब दे पाए। यस सर। चलिए पूछते हैं, और देखिएगा अगर हमसे किसी भी सवाल का जवाब अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट के अंदर आप कमेंट कर दीजिए। महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1916 के अंदर अहमदाबाद गुजरात के अंदर कौन सा आश्रम बनाया गया? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। एक सवाल और है मेरा यहीं पर कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात। इसकी क्या खास बात है? ये भारत का विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। सिटिंग नंबर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो। एक और सवाल मुझे आप बताएंगे यस सर। कि जब पहलगांव के अंदर आतंकी हमला हुआ था, तो उस टाइम पर हमारे भारत ने इसका जवाबी कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। यस सर। ये हमारे देश का राष्ट्र गीत कौन सा है? वंदे मातरम। इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको पता है कि राष्ट्रीय गीत को हमारे देश में कब अपनाया गया था, इसे दर्जा दिया गया था? डेट याद है क्या? सर एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, नो इश्यू। आप मुझे बताइए, इंडियन फ्लैग का लंबाई चौड़ाई का रेशो कितना होता है? 3:2। 3:2। इंडियन फ्लैग के अंदर बीच में आपको पता होगा व्हाइट कलर होता है, तो और उसमें जो है बीच में एक चक्र होता है, उसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24 सर। 24 होती हैं। उस चक्र का रंग कौन सा होता है? ब्लू सर। यानी नीला। एकदम सही जवाब, एकदम सटीक। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, इन दोनों को जो हमारे देश में है ना, मतलब एक लागू कर दिया गया था। कि इंडिया डिवाइडेड, ये पुस्तक का नाम है, ये किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उम्मेद भवन जो है वो कहां पर है? एक पैलेस है जिसका नाम पूछा गया था यूपी पुलिस के एग्जाम में। उम्मेद भवन। हाँ, ऑप्शन मैं आपको देता हूं, है ना, जोधपुर, अहमदाबाद या मंसूरी या फिर आपका ये भोपाल। जोधपुर से। राइट, एकदम सही। यूपी पुलिस में आए हो। आपने सारे क्वेश्चंस तैयार कर रखे हैं क्या? नहीं सर, बस ये कंपटीशन में लगे हुए हैं तो। नहीं भाई, 100% आपका हो जाएगा भैया, इतना नॉलेज हमको भी नहीं था। क्या नाम है? करम सिंह। करम सिंह। यस सर। आप रहने वाले सहारनपुर से? यस सर। जी सर। देखिए, ये जो है काफी अपने घर से जो है अपने घर के कामकाज को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, और आप देखेंगे कितना अच्छा जो डिसिप्लिन मुझे देखने को मिला, वो हम फिर करेंगे कभी। लेकिन फिलहाल में जीके का टेस्ट हो रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे छात्रावास के कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो एकदम हमारे सवालों के एकदम धकाधक जवाब देंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है सर। बृहस्पति है। अच्छा, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा बुध है सर। वेरी गुड। जो सूर्य के सबसे जल्दी चक्कर लगा देता है वो कौन सा ग्रह है? ये बुध होगा सर। वो बुध कितने दिन में? लगभग 84 दिन या 88? 88। हाँ, 88 है ना। हाँ, देखो भाई साहब, एकदम धुआंधार भाई साहब। चाहे सूरज के चक्कर लगवा लो प्रशांत से, चाहे चंद्रमा के लगवा लो,
जवाब एकदम सॉलिड है भाई। ये बताओ, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, जी। सांझ का तारा, भोर का तारा, या पृथ्वी की बहन, किस ग्रह को बोलते हैं? शुक्र को। शुक्र ग्रह को बोलते हैं। यार सच में यार सल्यूट है भाई के लिए, कोई भी सवाल जो इनसे नहीं रह रहा है। और पंचतंत्र पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? एक नाम बताता हूं, राकेश, विष्णु, रामेश्वर, रमेश। विष्णु सर। विष्णु शर्मा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड। और राजाजी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड। ये भी उत्तराखंड में। देखो धीरे धीरे याद आता है, लेकिन दबा के याद आता है। भगवान गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की थी। और बौद्ध, एक और सवाल यहीं पर है कि भगवान गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? सर ऑप्शन बता दीजिएगा तो। ऑप्शन मैं आपको देता हूं, सती सावित्री, महामाया। महामाया एकदम, देखो जैसे ही ऑप्शन मिलता है एकदम खटा सीधा 2 नंबर वाइज है। यूपी प्लस में तो 2.5 नंबर। अगर हम बात करें यूपीएसआई की तो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। एक और सवाल यहीं पर, जब माँ का पूछ लिया है तो उनके पिताजी का नाम भी किसी माँ से कम नहीं है, तो उनके पिताजी का नाम क्या है? सर ऑप्शन कौन बताएगा? शत्रुघ्न। अजंता और एलोरा की गुफाएं ये कहां पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहां? औरंगाबाद। औरंगाबाद में, एग्जैक्टली। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था? चीन भारत। चीन और भारत के बीच में। पता है कब हुआ था? ये सर अच्छा रुको, वेट, मैं आपको एक डेट देता हूं। वो है आपका वो तारीख का नाम रहेगा 1952, 1954 या 1955 के धार्मिक पाक स्थल है, उसका मैं नाम आपसे लेता हूं और पूछूंगा वो धार्मिक पाक स्थल जिसका नाम है मक्का, ये किस देश में? सर सऊदी अरब। सऊदी अरब में है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है वो मैं आपसे पूछता हूं कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है। मेरा एक सवाल है कि चंद्रमा जो है वो किसका उपग्रह है? सर सूर्य का या पृथ्वी का? पृथ्वी का है। आप मुझे बताइएगा, सूर्य जो है, सूर्य सन, ये एक ग्रह है या एक तारा है? सर तारा है। तारा है, स्टार, राइट। सूर्य जो है वो एक जो होता है वो तारा होता है। एक और सवाल बताइएगा, जो पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य के, वो किस दिशा से किस दिशा की ओर लगाती है? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। देखो ऑप्शन अगर मिलते जाए तो मैं बता रहा हूं 100 में से 100, क्योंकि बिना ऑप्शन के तो रैंडमली इतना शायद हमको ध्यान ना आए। बट फिर उर्वशी, रेणुका और परशुराम की प्रतिज्ञा, ये जो लेख हैं वो किस लेखक के द्वारा लिखे गए थे? ऑप्शन दे सकते हो? उर्वशी, रेणुका। ऑप्शन दे सकते हो? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बताइए। रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर। श्योर? जी जी पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे नहीं ये नहीं थे यार, कि यही थे? ये पक्का? पक्का है सर। देखो भाई साहब, मतलब सही बता रहे हैं, मास्टर फेल कर देंगे ऐसे आदमी। एक सवाल है, स्वतंत्र भारत यानी 1947 में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो उस टाइम पर पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सर अगर नाम नहीं याद आ रहा है तो मैं ऑप्शन देता हूं आपको, राजेंद्र प्रसाद जी, या बलदेव जी, या महात्मा गांधी? बलदेव सिंह। हाँ, सरदार बलदेव सिंह जो थे वो पहले रक्षा मंत्री थे। ये पहला विश्व युद्ध जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो किस सन में हुआ था? सर 1914 से 1918। 4 साल चला था, है ना? 1914 से 1918 ये पहला विश्व युद्ध हुआ था। मेरा नाम प्रशांत कुमार है सर, मैं गंगो साइड सहारनपुर के रहने वाला हूँ। अच्छा जी जी। अब कुछ सवाल पूछते हैं आपसे, तैयार हैं आप? देखो छोटी सी उम्र है, क्या नाम है? प्रशांत कुमार। देखो प्रशांत की छोटी सी उम्र है भाई, से धुआं देने को एकदम तैयार। जीवन पूछ रहे हो साहब, जो भी कुछ नहीं आएगा तो कौन सी तोप चल जाएगी। कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन थे? बाणभट्ट सर। बाणभट्ट? हमें लग रहा है भाई धुआंधार हो। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल डिफेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये संस्थान है स्पेशली, मंसूरी। ये कहां पर है? मंसूरी में। मंसूरी कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड। तैयार हो अगले सवाल के लिए? कोई नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, कोई दिक्कत बेइज्जती मत करा देना भाई। नहीं सर, जितना आएगा सर उतना हाँ। एक बताओ, लेब्राडोर जल धारा है, ये गर्म है या ठंडी है? ये लेब्राडोर गर्म जलदार है सर। पक्का? पक्का है सर। बाबूजी फेल हो गए भाई साहब। अब के तो मेरे सवाल ने भाई साहब प्रशांत बाबू को हिला के रख दिया। आप जरा बताइए कमेंट करके, लेब्राडोर जलधारा? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलदार है, लेब्राडोर ठंडी है सर। ठंडी है, हाँ। देखो थोड़ी देर में याद आया, लेकिन सही याद आया कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो गर्म है
ठीक है, क्योंकि वो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहती है, लेकिन लेब्राडोर जो होती है वो ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बहती है। वेरी नाइस। काफी विद्यार्थी इधर भी जो है बैठे हुए हैं और इधर भी जो है बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं और ये सब अवेटेड हैं, सबके सब इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर आए, भैया हमसे पूछें। लेकिन यार मेरे सवाल खत्म हो गए, लेकिन इनके जवाब जो वो खत्म नहीं हुए। और इसके बाद में जब हम अगला वीडियो शूट करेंगे, अगला वीडियो भी यहीं से होगा और मेरा प्रयास होगा कि जो भी किताबें मेरे पास में मुझे प्रमोशन के रूप में मिलती हैं, जिनको मैं एक्चुअली नहीं पढ़ पाता हूं, वो किताबें जो है मैं छात्रावास को समर्पित करूं ताकि उनका सदुपयोग हो और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको जो वो कुछ न कुछ है ना फायदा हो उन चीजों से। इसके साथ ही में आज इन सभी विद्यार्थियों, जितने भी स्टूडेंट हैं, इनका परफॉर्म आपको कैसा लगा? देखिए, अच्छा हो बुरा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैमरे के सामने आकर के और किसी भी सवाल का जवाब देने की हिम्मत रखना, ये बड़ी बात है यार। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूं कि जब भी हम अगली बार आएंगे तो प्रशांत बाबू आप एकदम रेडी रहिएगा। अगली बार आएंगे तो जरूर आपसे मिलेंगे। ये बताओ, भारत के अंदर एक झील का नाम बताना है जो लेगून झील है, खारे पानी की झील है, जहां पर इंडियन नेवी की ट्रेनिंग भी होती है। चिल्का झील है सर। चिल्का झील ये कहां पर है? उड़ीसा में सर। उड़ीसा में। भाई देखिए, मेरे एग्जैक्टली सीरियसली मेरे सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, लेकिन भाई के जवाब खत्म नहीं हो रहे। भाई प्रशांत भाई है ना, आई विश बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आपके फ्यूचर के लिए। देखो, छोटी सी उम्र है, कद काठी भी छोटी है, लेकिन यार इनका जज्बा, इतने दूर से ये पढ़ने के लिए आते हैं छात्रावास में और यहाँ पर सभी है ना, सभी भाइयों के साथ में मिलकर के पढ़ते हैं। अगली बार फिर से आएंगे हम और तैयारी कर लीजिएगा सर आपका। अगली बार बुला रहे हो? जी जी जी, बिल्कुल अगली बार आएंगे और अच्छे अच्छे और भी सवाल लेके आएंगे। थैंक यू, आ जाइए। थैंक यू प्रशांत, मेरी शुभकामनाएं बेटा आपको। भगवान महावीर उद्यान ये कहां पर है? ऑप्शन है आपका झारखंड या आपका देहरादून या आपका गोवा या तमिलनाडु। झारखंड नहीं, ये है गोवा के अंदर। कोई बात नहीं। इंडियन फ्लैग जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है वो आप जान सकते हैं कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर जो रंग होता है वो कौन सा रंग होता है? रेड। वो हाँ, रेड जैसा ही लगता है, लेकिन उसका नाम है केसरिया, है ना? केसरिया। और सबसे नीचे 3 कलर होते हैं ना, केसरिया, फिर सफेद होता है और सबसे नीचे कौन सा होता है? हाँ, हरा होता है, ग्रीन होता है। राइट। अच्छा, ग्रीन किसका प्रतीक होता है, जरा ये बताइए। खेती बाड़ी में, खेती बाड़ी, हरियाली। तो विकास, मुझे जरा एक सवाल बताइएगा कि हुमायूं के बेटे का नाम क्या था? अकबर। जोर से बोलिए। अकबर। अकबर नाम था। अकबर का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1542। 1542। और एक सवाल एक और है कि मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? खलीफा। खलीफा जी। और अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि खलीफा की उपाधि पहली बार किस देश में दी गई थी? इस सवाल का मैं आपसे जो है जवाब जानना चाहूंगा। साथ ही में वो देश वो था जिसके बारे में आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो उस दौरान उसने पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए थे। उस देश में पहली बार खलीफा का पद जो है वो दिया गया था। और साथ ही में मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? ये वही देश है जिसने जो है ड्रोन दिया था। और एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? ये वो देश है जिसने पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट किया था और हमेशा करता रहेगा। इन दोनों सवालों के जवाब इनडायरेक्टली मैंने आपसे पूछे, तो कमेंट के अंदर आप जरूर इसका जवाब दीजिएगा। चलेगा, आप सभी से मिलकर यार सच में बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। अगली बार आप चाहेंगे एक बार दोबारा हम आपसे मिलें? एक बार अगली बार? यस सर। तो अगली बार एक बार दोबारा से जब भी समय मिलेगा ड्यूटी से, जब भी हम फ्री होंगे, तो जरूर इन सभी भाइयों के साथ में आएंगे। और मुझे तो पहली बार मैं छात्रावास में एंटर हुआ हूँ, मुझे पता नहीं था इनके नियम कायदा कानून क्या होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी फेस्टिवल आएंगे हम सब यार एंजॉय के साथ में। छुट्टी नहीं मिलता है तो लगता है कि यार कहाँ फंस गए। अब तो यार हम आप घूमने फिरने आया करेंगे यार। चलिए, थैंक यू सो मच भैया, बस इतना ही करिए आप। थैंक यू।